वेलकम एट द डिजिटल क्लासेस 3.0। पिछली वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लिया है और इस वीडियो में हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे इस चैनल पे जीके और जीएस का भी कोर्स आने वाला है, तो आज से वो वीडियो आने वाली है, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है वीडियो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आई पे पावर 267। तो हमको आई पे पावर 267 का वैल्यू बताना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आई के पावर 4n जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, आई पे पावर 4n प्लस 1 जो होता है इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है -1 एंड आई पे पावर 4n प्लस 2 होता है, एक सेकंड, आई पे पावर 4n है, इसकी वैल्यू होती है 1। आई पे पावर 4n प्लस 1 है, इसकी वैल्यू होती है आई। एंड आई पे पावर 4n प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू होती है -1। एंड आई पे पावर 4n प्लस 3 है तो इसकी वैल्यू होती है -i। तो जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन में चलिए हम देखते हैं जो आई पे पावर 267 है ये किसके फॉर्म में है। तो आई पे पावर 267 को हम लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू, अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 6 24 प्लस 3, तो ये है आई पे पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में। तो ये है आई पे पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू होती है -i। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं, आई पे पावर 267 की वैल्यू जो है ये -i के इक्वल होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आई पे पावर -63। आपको पता होगा अगर x पे पावर -1 लिखा होता है तो इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आई पे पावर -63, इसको हम लिख सकते हैं 1/i पे पावर 63। अब फिर से हम यही रूल पे आके देखेंगे कि ये चारों में आई पे पावर 63 किस फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं आई पे पावर 63 को, जब हम 63 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिलेगा क्या, आई पे पावर 1/i पे पावर 4 इंटू 15 प्लस 3। तो ये भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी आई पे पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में है। तो आई पे पावर 4n प्लस 3 जो होता है ये -i के इक्वल होता है और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पे पावर 4 जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है इसको चलिए हम देखते हैं। आई को आप आई ही रहने दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आप -1 रखिए, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है और आई पे पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। और अगर हम इसको देखते हैं तो प्लस माइनस से चारों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आई पे पावर 109 प्लस आई पे पावर 108 प्लस आई पे पावर 110 प्लस आई पे पावर 111। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सीरीज में है, आई पे पावर 108 प्लस आई पे पावर 109 प्लस आई पे पावर 110 प्लस आई पे पावर 111। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे आई पे पावर 108 को आप नॉर्मल लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू 2 26। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे आई पे पावर ये 4n के वैल्यू के इक्वल है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो आई पे पावर 108 को आप 1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आई पे पावर 109। आई पे पावर 109 को आप आई पे पावर 4 इंटू 26 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये 4n प्लस 1 वाले वैल्यू के इक्वल है और ये जो होता है ये आई के इक्वल होता है। और आई पे पावर 110 को आप लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू 26 प्लस 2 और ये जो होता है ये -1 के इक्वल होता है क्योंकि ये 4n प्लस 2 के फॉर्म में है। और आई पे पावर 111 जो है ये आई पे पावर 4 इंटू 26 प्लस 3 के फॉर्म में है और ये जो है ये होता है -i के इक्वल।
तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे i पे पावर 101 के इक्वल, i पे पावर 109, i के इक्वल 110 जो है -1 के इक्वल, और 111 जो है ये -i के इक्वल है। तो यहाँ पे ये चारों को हमको ऐड करने को बोल रहा है, और साफ साफ आप देख रहे होंगे इसको अगर हम ऐड करते हैं ये 1 माइनस प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, और ये चारों कट के जो है आपका आंसर 0 आ जाएगा। देन अगर आपको एक सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो ये कट के 0 हो जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 प्लस आई पे होल पावर -1, तो 1 प्लस आई पे होल पावर जो -1 है इसको आप लिख सकते हो 1/1 प्लस आई। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, इसका आप कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन में आप इसका इनवर्स फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अगर हम इसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई, और नीचे भी 1 माइनस आई हो जाएगा। तो ऊपर 1 माइनस आई अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। देन यहाँ पे हम देखते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1, आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस माइनस +1, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 2। ये हो गया आपका कॉन्जुगेट मेथड से अगर आप करते हो तो ये होगा 1 माइनस आई बाई 2, और 1 माइनस आई बाई 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम इसी क्वेश्चन को करने जाते हैं इनवर्स फार्मूले से, तो इनवर्स फार्मूला क्या होता है, अगर आपको z इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी, और हमको z इनवर्स निकालना है, तो वो होता है इसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं a प्लस आई बी मीन्स ये हमको दिया है 1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो 1 माइनस आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1 और b जो होता है वो आई का जो होता है गुणांक होता है, तो यहाँ पे इसका भी गुणांक जो है 1 है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 2। तो यहाँ से भी हमको ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी नहीं ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ -1/2 होगा। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोल रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, √3i है, देन हमको z इंटू जेड बार बताना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके कॉन्जुगेट का भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, पहले तो z इंटू जेड बार निकालना है, और हमको z की वैल्यू दी गई है, और जेड बार क्या होता है, जेड बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बार जो होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बार हम यहां से निकालते हैं, तो जेड बार की वैल्यू जो हमको मिलेगी, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो आई का गुणांक होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे हम, 2 माइनस √3i। देन हमको अब मल्टीप्लिकेशन करना है z इंटू जेड बार, तो हमको z की वैल्यू है 2 प्लस 3i √3i, और अगला है 2 माइनस √3i। तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए हमको इजी यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर का मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मीन्स √3i का स्क्वायर, और हम यहाँ पे अगर करते हैं तो दिखेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है इंटू -1, और यहाँ पे हम करते हैं तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसकी वैल्यू हमको 7 मिलती है, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है फाइंड -2 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3i। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमसे डिवीजन पूछ रहा है। डिवीजन जो है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दिया है, वो बोल रहा है z1 बाई z2 बताना है। तो इसको करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि z1 इंटू z2 का आप इनवर्स ले लो, ये हो जाएगा आपका डिवीजन। तो चलिए पहले हम इनवर्स निकालते हैं z2 का। तो z2 का वैल्यू जो है 2 माइनस 3i है, z2 का वैल्यू जो है 2 माइनस 3i है,
और अगर इसका हम इनवर्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इनवर्स के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 3i बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4 + 9 इज इक्वल टू 2 + 3i बाई 13। देन हम यहाँ पे करते हैं Z1 इंटू Z2 का इनवर्स। तो Z2 का इनवर्स तो हमको मिल गया, Z2 का इनवर्स तो हमको मिल गया। अब हमको इसको Z1 से मल्टीप्लाई करना है। Z1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Z1 की वैल्यू जो है इज इक्वल टू -2 + 5i है, और Z2 की वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा क्या, Z1 डॉट Z2 का इनवर्स। Z2 का इनवर्स मीन्स हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। मीन्स अब इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 + 5i इंटू 2 + 3i बाई 13। और मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। अगर Z1 आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, और इसका अगर हमको Z1 डॉट Z2 निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो मैं आपको बताया हूं वो है A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। तो फॉर्मूला क्या था, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 माइनस प्लस A2 B1। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे A1 की वैल्यू ये है, B1 की ये, A2 B2। तो फार्मूला जो था A1 A2 मीन्स -2 इंटू A2 की वैल्यू 2 माइनस B1 B2 5 इंटू 3 और प्लस I A1 B2 मीन्स -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 प्लस A2 B1 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 बाई 13। ये Z2 की वैल्यू में बाई 13 था। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 -15 प्लस ये -6 प्लस 10 इज इक्वल टू -4i बाई 13। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा -19 बाई 13 प्लस 4i बाई 13। और ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए हैं 6 क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और आपको इसका आर्गुमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है। आर्गुमेंट मीन्स वो थीटा की वैल्यू बतानी है जहां पे ये कार्टेशियन प्लेन पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ता है। मीन्स ऑरिजिन से किस एंगल पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पड़ता है, वही हमको थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए बात करते हैं। अब हमको z की वैल्यू दी गई है -1 प्लस √3i। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये -a, b के फॉर्म में है, और ये देख के हमको पता चल रहा है कि ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा होती है वो जो है पाई माइनस एल्फा के इक्वल होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले एल्फा की वैल्यू क्या होती है। एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। तो यहां से अगर हम एल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। तो b की वैल्यू है √3 और a की वैल्यू है -1, लेकिन हम आगे मॉड लगा चुके हैं तो हमको वैल्यू जो है पॉजिटिव ही मिलने वाली है, तो हम यहाँ पे सीधे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो हम मिलेगा हमें वो tan इनवर्स tan π/3 मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है हमको π/3 मिलेगा। अब चलिए हम थीटा की वैल्यू बात करते हैं। थीटा जो होती है वो पाई माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/3 मिला है हमको सॉल्व करने पे, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू 2π/3 मिलेगा। तो यही थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और बताना है इसमें मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म जो होता है वो पोलर फॉर्म को ही हम मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं। इसको हम एक और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो चलिए बात करते हैं
इसका जब हमको बताना है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे थीटा जो होती है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होती है। तो चलिए बात करते हैं, पहले तो हम आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल लें। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए आप देख रहे हैं पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये देखने से पता चल रहा है माइनस ए बी फॉर्म में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, थीटा की वैल्यू जो होती है वो पाई माइनस अल्फा होती है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए, बी की वैल्यू है 1 और ए की भी वैल्यू है 1 और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमको पाई बाई 4। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा जब हम करते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4। और यहाँ पे आर जो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर भी हम निकाल लेते हैं। आर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बट हमको फॉर्मूला है रूट ऑफ आर, तो हमको रूट ऑफ आर जो है वो होता है रूट ऑफ 2 और फॉर्मूला में रूट ऑफ आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो रूट ऑफ आर मीन्स रूट 2, ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो रूट 2 इसमें है, रूट 2 इसमें क्वेश्चन मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहां पे भी रूट 2 होना चाहिए, रूट 2 इसमें भी है, रूट 3 इसमें है, तो ये पहले से गलत हो गया। चलिए अभी बात करते हैं रूट आर प्लस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाई 4। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 3 पाई बाई 4 किस में है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो पाई बाई 4 है, तो यहां से ये गलत हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पाई बाई 3, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 3 पाई बाई 4 है, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ये रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन जो सही होता है वो होता है नन ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपको रूट ऑफ 5 प्लस 12y का हमको स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट बताने के लिए हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कल के वीडियो में कि z की वैल्यू अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है और अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई होता है, जहां पे आई वाई पॉजिटिव तभी होगा जब b की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। अगर b की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो वहां पे ये x माइनस आई वाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे b की वैल्यू जो है बड़ी है किससे, 0 से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बचता है बी और डी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं। x की वैल्यू हमको निकालनी होती है तो वो होता है क्या, रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2। ये होता है रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2। तो मॉड ऑफ z अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होगा 169 प्लस a। 169 प्लस a में अगर आप 5 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 174। अगर 174 को आप 2 से डिवाइड करते हो, 174 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो x की वैल्यू कुछ 9 रूट ऑफ कुछ करके आ रही है, तो मीन्स हमारा ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आपको बता दूं कि हमारी टीम जीके और जीएस की कोर्स जल्द ही लाने वाली है, तो उसको आप जाके देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए में, तो ये क्वेश्चन आप लगाइएगा एक बार। थैंक यू, जय हिंद।